ऑनरी कैप्टन की 48,819 और ऑनरी लेफ्टिनेंट की 46,178 आनी चाहिए। एरियर भी कैलकुलेट होना है, आपकी पेंशन भी कैलकुलेट होनी है कि कितनी बढ़ेगी। उसका पूरा डेटा जो है आपके स्पर्श पोर्टल या जो बैंक या सीपीपीसी जहां से भी पेंशन ले रहे हैं उनको भी भेजा जाना है। वो कैलकुलेट करके उन्होंने जो है 15 मार्च से पहले पहले जो है आपको एरियर भी पे करना है। और आप क्या सोच रहे हैं, 101 टेबल बनी थी ओआरओपी 1 के अंदर में, तब जाके सबका जो है पेंशन सही तरीके से कैलकुलेट हो पाया था। जय हिंद दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आज के वीडियो का मेरा टॉपिक ओआरओपी 2 में सिपाही को 2.87, नायक को 2.947, हवलदार को 2.79, नायब सूबेदार को 2.84, सूबेदार को 2.88, सूबेदार मेजर को 2.8, ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑब्लिक ऑनरी कैप्टन 2.87, मेजर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल साहब तक 3 गुना तक बढ़ेगी पेंशन। और ये जो सारी कैलकुलेशन है कि ओआरओपी 2 में जो है आपकी जो पेंशन बढ़ेगी अलग अलग रैंक के मुताबिक इतने गुना बढ़ेगी, क्या यह सही है? इस पर मैंने जो है एक फैक्ट चेक किया है। सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि दोस्तों यह मुझे प्राप्त कहां से हुआ है। यहां दोस्तों मुझे जो है अपने चैनल के जो है वीडियो के कमेंट में जो है एक जगत सिंह कटेवा साहब जी लिखते हैं कि वर्दी सर, इन अकॉर्डेंस विद लेटेस्ट एग्जाम्पलरी एनालिसिस एंड न्यूज सेकेंड ओआरओपी विल बी इंक्रीज्ड ऑन अंडर नियत फॉर्मूलाज। सिपाही फर्स्ट ओआरओपी गुणा गया 2.871 एंड मेजर टू लेफ्टिनेंट जनरल फर्स्ट ओआरओपी गुणा गया 3। दैट्स ऑल, थैंक्स प्लीज कैप्टन जगत सिंह कटेवा, ऑनरी कमीशन ऑफिसर। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं जगत सिंह कटेवा जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जगत सिंह कटेवा साहब जो हैं ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड हैं, काफी कर्मठ और जुझारू वेटरन हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो है 19 एचसीओज के साथ में, यानी कि 19 ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के साथ में जो है दिल्ली की आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की बेंच में एक केस डाला हुआ है। और केस किस चीज का है दोस्तों? जो ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन को जो पेंशन कम मिल रही है इनके अनुसार, तो उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है वहां पर केस डाला हुआ है और अभी जो है उस पर सुनवाई भी होनी है। तो ये जो है अपनी तरफ से पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं। और दोस्तों जब जगत सिंह कटेवा साहब जो है इस प्रकार का कमेंट करते हैं कि जो है अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट एनालिसिस हैं, जो लेटेस्ट न्यूज हैं, तो जो सेकेंड ओआरओपी मिलेगा वो इस प्रकार से बढ़ेगा कि फर्स्ट ओआरओपी को जो है इतने से गुना करके रैंक वाइज इन्होंने दिया हुआ है, इतने गुना जो है हर रैंक की पेंशन ओआरओपी 2 में बढ़ेगी। तो मेरा ध्यान इसके ऊपर जाना लाजमी था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो है इस पर मैं खुद भी एनालिसिस करूं और उसके बाद आप सभी के सामने जो है जो ये खबर है इसकी हकीकत लेकर के आऊं कि क्या ये यह सही है या गलत है। अब देखिए दोस्तों, इसकी सच्चाई पता करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने जो है जो ओआरओपी 1 की टेबल थी, आप देख रहे होंगे यहां पर जेसीओ और अदर रैंक, तो ये ओआरओपी 1 का दोस्तों ये टेबल है, ये चार्ट है। इसमें जो है लेंथ ऑफ सर्विस के मुताबिक जो है इनकी पेंशन फिक्स की गई है। एक्स ग्रुप, वाई, जेड ग्रुप, ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल हैं। आप देख भी रहे होंगे 19 साल, 19.5 साल, 28 साल, ये सारी की सारी जो है आप यहां पर देख रहे होंगे। तो यहां से मैंने जो है सर्विस के मुताबिक रैंक वाइज जो है आंकड़े उठाए और उनको मैच किया, जो कि जो है पीआईबी की टेबल जारी की गई थी जितने साल के लिए, जितने रैंक के लिए, तो उनके साथ मैंने मैच किया। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं मैंने ऑफिसर्स का भी देखा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था कि ऑफिसर्स की ओआरओपी 1 के अनुसार जो है 3 गुना तक जो है पेंशन बढ़ेगी, ओआरओपी 2 में उतनी हो जाएगी। तो मैंने ऑफिसर्स का भी यहां से सारा डेटा उठाया है और उसके बाद दोस्तों मैंने यह टेबल तैयार की है। आप देख रहे होंगे रैंक वाइज पेंशन इंक्रीज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ मीडिया। जी हाँ, जो आपको मैंने मीडिया में दिखा, जो कह रहे थे जगत साहब की जो है मीडिया या कुछ एनालिसिस के हिसाब से इस प्रकार का आ रहा है, तो मैंने जो है उनके अनुसार जो है आपको दिखा देता हूं, मैंने कैलकुलेट किया। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये जो रैंक के मुताबिक जो सर्विस भी ली है, ये वो सर्विस ली गई है जो कि पीआईबी की टेबल में जारी की गई है, ताकि मैं इसको मैच कर सकूं और सही तरीके से जो बताया गया है उसको कैलकुलेशन कर सकूं। तो उसी के हिसाब से मैंने जो ओआरओपी 1 में जो फर्स्ट रिवीजन हुआ था, जो उनकी पेंशन बनी थी, तो जो मैंने आपको टेबल दिखाई वहां से मैंने इन सबको यहां पर नोट कर लिया रैंक वाइज। और उसके बाद मैंने दोस्तों क्या किया, जो उस कमेंट में बताया गया था कि इतने गुना बढ़ेगी, तो मैंने जो है उतना गुना यहां पर आगे सबके आगे लिख दिया रैंक वाइज जो कि वहां पर दिया गया था।
अब देख रहे होंगे यहाँ पे एज पर गिवन फॉर्मूला एवरेज पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। जी हां, जो ये फॉर्मूला वहां पर दिया गया कमेंट में, उसके अकॉर्डिंग जब मैंने इसको इससे गुना किया तो यहां पर आया, मैंने देखा 19,731। जबकि पीआईबी की टेबल में जो एवरेज पेंशन निकाली गई है एक सिपाही रैंक की 20 साल में 19,726 रुपए, यानी कि यहां पर जो है 5 रुपए का अंतर आ रहा है। चलो इसको मान गए कि जो है इतना ज्यादा अंतर यहां पर है नहीं। उसी प्रकार का फिर मैंने नायक का चेक किया, नायक को जो है 2.94 जैसे बताया गया था, तो उसके हिसाब से मैंने देखा यहां पर 21,079 रुपए हो रही है। लेकिन जो पीआईबी की टेबल में है वो 21,101 रुपए दी गई है, तो यहां पर भी 20-30 रुपए का अंतर है, इतना ज्यादा है नहीं। लेकिन जब मैंने हवलदार को लिया 2.79 से ओआरओपी 1 को गुणा किया तो यहां पर आया 21,784 रुपए, और जो पीआईबी की टेबल है वो भी जो है 21,782 रुपए, यहां पर भी जो है 2 रुपए का अंतर है नायब सूबेदार से। आप देख रहे होंगे 24 साल मैंने लिया 9,429 रुपए, 2.84 से जब गुना किया तो यहां पर 26,778। लेकिन जो पीआईबी की टेबल है आप देख रहे होंगे, पीआईबी की टेबल में जो है एवरेज पेंशन है नायब सूबेदार की 26,800 रुपए। आप सूबेदार का देख रहे हैं 28 साल पर उन्होंने कहा है कि 2.88 गुना बढ़ेगी ओआरओपी 1 के हिसाब से, तो सूबेदार का निकल रहा है 35,332 रुपए एवरेज पेंशन। हालांकि पीआईबी की तरफ से जो है इनकी टेबल में अभी जो है कुछ जारी नहीं किया गया था। सूबेदार मेजर का आप देख रहे होंगे ओआरओपी 1 में 13,045 रुपए पर फिक्स हुई थी, 2.80 जो मैंने गुणा किया तो 36,526 रुपए आता है। और जबकि जो है पीआईबी की जो टेबल है उसमें आ रहा है 37,600 रुपए जो है इनकी एवरेज पेंशन होगी। उसी प्रकार आप देख लेंगे ऑनरी लेफ्टिनेंट 28 साल प्लस 28 साल से ज्यादा 16,090 पर जो है इनकी पेंशन फिक्स हुई थी ओआरओपी 1 में। जब मैंने 2.87 को मल्टीप्लाई किया तो 46,178 आ रही है। और उसी प्रकार से ऑनरी कैप्टन भी जो है 28 प्लस 17,010 इनकी जो है ओआरओपी 1 में फिक्स हुई थी। 2.87 इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर बनती है 48,819 रुपए इनके हिसाब से, जो कि मेरे को कमेंट आया था। तो उस हिसाब से जो है ऑनरी कैप्टन की 48,819 और ऑनरी लेफ्टिनेंट की 46,178 आनी चाहिए। जबकि पीआईबी की टेबल में जो है इस रैंक के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं गया था। तो दोस्तों लमसम जो फैक्टर दिया गया है उसके हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन की है तकरीबन जो है यहां 99% जो है मैच कर रहा है दोस्तों। अब चलते हैं ऑफिसर्स के मामले में। तो ऑफिसर्स के मामले में जब हम चलते हैं तो इस प्रकार का जो है मैंने ऑफिसर्स का भी निकाला है, और आप यहां पर भी देख रहे होंगे दोस्तों कि तकरीबन जो है यहां पर भी जो है मैच कर रहा है, जो कि फॉर्मूला दिया गया है उसके हिसाब से ज्यादा अंतर यहां पर भी नहीं है। तो क्या हमको इस फैक्टर पर विश्वास कर लेना चाहिए कि यह फैक्टर बिल्कुल सही है, क्योंकि यह तकरीबन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों सही तो नजर आ रहा है, लेकिन पहले इसकी हकीकत को समझिए। अब पहले इसको समझिए कि ये जो फॉर्मूला या फिटमेंट फैक्टर आया है वो कैसे करके आया है। देखिए दोस्तों, पेंशन से फॉर्मूला निकाला गया है, फॉर्मूले से पेंशन नहीं निकाला गया है। जी हां दोस्तों, इसको थोड़ा समझना कि पेंशन से फॉर्मूले को निकाला गया है, ना कि फॉर्मूले से रिवाइज्ड पेंशन को निकाला गया। आप देख रहे होंगे कि वो जो फिटमेंट फैक्टर जो दिया गया उसको किस फॉर्मूले से निकाला गया। वो फॉर्मूला है ये पीआईबी ओआरओपी 2 एवरेज पेंशन, यानी कि जो पीआईबी ने जो रिलीज की है उसमें जो रैंक वाइज एवरेज पेंशन दी गई है उसको लिया गया है बटे, यानी कि उसमें भागा किया गया है ओआरओपी 1 की रिवाइज्ड पेंशन का। यानी कि जो मैंने आपको ओआरओपी 1 की जो टेबल दिखाई है रैंक वाइज, इसमें जो है इसका भाग किया गया है और इस फॉर्मूले को निकाल लिया गया है। जो फिटमेंट फैक्टर आपने कमेंट में देखा गया, एग्जांपल के तौर पे आप यहां पर देखिए, एग्जांपल लिया मैंने एक सिपाही का। जी हां दोस्तों, सिपाही में आपने देखा होगा कि 19,726 रुपए जो है पीआईबी के हिसाब से एवरेज पेंशन बनेगी। ठीक है, इसमें जो है आपने 6,875 रुपए का भाग करना। अब ये 6,875 रुपए क्या है, जो ओआरओपी 1 की पेंशन टेबल है उसमें जो है 20 साल के सिपाही का जो बेसिक पेंशन निकाला गया था, रिवाइज किया गया था ओआरओपी के हिसाब से, वो था 6,875 रुपए। जब मैंने इसका इसमें भाग किया तो आया इसमें 2.87 की जो है उस फैक्टर से बिल्कुल मेल मिलाप कर रहा है। और इसी प्रकार से आप सभी रैंक का इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो उनका वही जो है फैक्टर आ जाएगा जो कि
कमेंट्स में आया है कि इस हिसाब से जो है इनकी पेंशन जो है इतना मल्टीप्लाई करके बढ़ाई जाएगी। अब आप यहां पर देख रहे होंगे दोस्तों, तो क्या फॉर्मूले को सही समझा जाए, क्या ये जो फॉर्मूला है सही है? तो दोस्तों पूरा विश्लेषण करके मैंने पाया है कि आपने इस फॉर्मूले को सही समझना है या नहीं, तो मेरा आंसर है दोस्तों नहीं। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ईच रैंक्स फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ सर्विस। जी हां दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है हर रैंक के लिए हर लेंथ ऑफ सर्विस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकाला गया है, मैंने आपको बता ही दिया कि निकाला कैसे है, वो केवल एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से जो ये फॉर्मूला निकला है। तो इसलिए जो है यह जो है एक रैंक पे अलग अलग सर्विस पे जो है उनकी पेंशन या OROP 2 का रिवीजन निकालने में बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। दूसरा, आप फॉर्मूले को कैलकुलेट करके बनाया गया है, ना कि फॉर्मूले से पेंशन निकाली गई है। जी हां दोस्तों, जो फॉर्मूला या फैक्टर बताया गया है उसको जो है पेंशन से कैलकुलेट करके निकाला गया है कि इतना मिल रहा है, लेकिन जो है इस फॉर्मूले से पेंशन को नहीं निकाला गया है। इस पॉइंट को समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, आप देख रहे होंगे, प्लीज सी OROP रिवीजन फॉर्मूला ऑन OROP नोटिफिकेशन। आपको जो है इस चीज को समझने के लिए OROP का जो नोटिफिकेशन है उसको देखना पड़ेगा। तो आपको ये 4 जनवरी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DSW का जो है लेटर दिखा देता हूं। तो आपको जो है इसके फॉर्मूले को समझने के लिए यहां से पढ़ना पड़ेगा 2.1 से। पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशन वुड बी रीफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2018। ठीक है दोस्तों, यानी कि कैलेंडर ईयर 2018 को लिया गया। पेंशन विल बी रीफिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस फोर्सेज पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ, ये है दोस्तों फॉर्मूला, एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पर्सनल रिटायर्ड इन कैलेंडर ईयर 2018 इन द सेम रैंक एंड विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। तो दोस्तों जो ये वाला दिया गया है एक्चुअल फॉर्मूला यह है, इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि 2.87 से गुना होगा, 3 से गुना होगा, 2.8 से गुना, ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया। इसकी पूरी कहानी जो है आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि यह जो है 2018 में रिटायर आए पेंशनर्स का मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से निकाला जाएगा। तो दोस्तों फाइनली जो मैंने कंक्लूजन निकाला है, द फॉर्मूला इज रॉन्ग इन सोशल मीडिया न्यूज ऑब्लिक गिवन कमेंट नॉट एज पर OROP रिवीजन फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, जो मैंने आपको कमेंट दिखाया था और उसमें जो है OROP का फिटमेंट फैक्टर दिखाया गया था, तो मेरी तरफ से जो है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह OROP का जो नोटिफिकेशन है उसके फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, उसको केवल बनाया गया है। दूसरा जो है, एज इन केस ऑफ रिवीजन विद फ्रॉम 1 जुलाई 2019 मिनिमम ऑफ 2018 बेस ईयर प्लस मैक्सिमम ऑफ बेस ईयर 2018 रिटायर्ड बटे 2 बराबर एवरेज पेंशन, मैंने आपको बता ही दिया है इसके बारे में। और तीसरी चीज, एवरेज पेंशन इज डिफरेंट फॉर ऑल रैंक डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ सर्विस। जो एवरेज पेंशन होगी दोस्तों हर रैंक के लिए अलग अलग होगी उनके लेंथ ऑफ सर्विस के मुताबिक, इसलिए वहां पर भी जो है यह फॉर्मूला काम नहीं करने वाला। और दोस्तों बहुत जल्द उम्मीद है कि PCDA या DSW की तरफ से जो है अपनी वेबसाइट पे OROP 2 सेकेंड रिवीजन की जो है टेबल और चार्ट जारी किए जाएंगे, क्योंकि जितनी जल्दी टेबल और चार्ट जारी किए जाएंगे तो उसके बाद आपको पता ही है 15 मार्च तक का समय है। तो इस समय में जो है उन्होंने आपके रैंक वाइज और आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उनको कैलकुलेशन भी करना है, आपका एरियर भी कैलकुलेट होना है, आपकी पेंशन भी कैलकुलेट होनी है कि कितनी बढ़ेगी, उसका पूरा डेटा जो है आपके स्पर्श पोर्टल या जो बैंक या CPPC जहां से भी पेंशन ले रहे हैं उनको भी भेजा जाना है। वो कैलकुलेट करके उन्होंने जो है 15 मार्च से पहले जो है आपको एरियर भी पे करना है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में करें चाहे एक मुश्त करें, वो तो आगे पता लगेगा। इसलिए दोस्तों आप कृपया करके इस प्रकार के जो गुना वाला फॉर्मूला आपको कोई बता रहा है तो बिल्कुल गलत बता रहा है, आप कृपया उस पर ना जाएं। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ में आज का यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।